नसीटी का देवकुंड अपनी बदहाल स्थिति पर बहा रहा है आंसू। आंगनबाड़ी में कोई खोलते कोई नहीं खोलते, कोई पे काम न लगी रहते भाई रवानी है सब वो ज्यादातर है। 8 साल से है गेहूँ की टंकी लगे, घर घर में पाइप पहुँचाए गए पर लेकिन आज तक पानी नहीं निकला। गांव में पीने के पानी की नहीं है कोई व्यवस्था। सफाई नहीं हो रही है, सफाई नहीं हो रही है। देख रहे हैं हम भी, सफाई कर्मी नहीं आते हैं, ना कोई आ रहा है। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार। बताया जा रहा है कि मांड ब्लॉक के ग्राम पंचायत नसीटी के विकास कार्यों का जायजा लिया और गांव में जगह जगह जल परी की स्थिति नजर आई। साथ ही देखा गया कि जो कि गांव में पानी निकासी के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की गई। वहीं गांव में नसीटी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन वहां भी हालत जस की तस नजर आई। वहीं गांव में नसीटी में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है जो जेके न्यूज की टीम को बंद पड़ा मिला। ग्रामीणों की माने तो यहाँ कोई भी कभी भी डॉक्टर जाकर नहीं बैठता, जिसकी वजह से गांव में यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको माट या मथुरा के उपचार के लिए जाना पड़ जाता है। वहीं अगर हम गाँव के स्थिति देवकुंड की बात करें तो देवकुंड अपनी बदहाल स्थिति पर आंसू बहा रहा है। देखा जा रहा है कि व्रत 84 कोस यात्रा के अंतर्गत आने वाले देवकुंड की मान्यता, जिसका कोई उल्लेख श्रीमद भागवत में भी मिला है, जहाँ एक और ब्रिज विकास परिषद पौराणिक कुंडों का निर्माण करा रही है, तो वहीं ये अति प्राचीन कुंड अपनी पहचान खोता नजर आ रहा है। और तो और कुंड किसी समय 25 बीघा जमीन पर स्थित था, लेकिन अब स्थिति कुछ और नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जेके न्यूज पर खबर चलने के बाद मथुरा जिला प्रशासन द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र व देवकुंड की ओर से कितना ध्यान दिया जाता है। नमस्कार, जेके न्यूज यहाँ पहुँचा है माट के नसीटी गाँव क्षेत्र में। हम बात करें स्वास्थ्य की तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य केंद्र है नसीटी गांव का, जहां गेट पर ताला लटका हुआ पड़ा है और कोई भी डॉक्टर यहां मतलब नहीं है, सब नदारत है। हेडपम्प लगा हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा साथी से जरा पास देख के आए। ये हेडपम्प भी जो है खराब स्थिति में बंद पड़ा हुआ है और ये खिड़कियाँ हैं, आप देख सकते हैं। बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है, किसी भी समय कोई भी मतलब हादसे की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बेहतर बात यह है कि इसमें कोई अभी ऐसी स्थिति में अभी नहीं है। अंदर से मैं कहूँगा अपने सहयोगी से जरा दिखाएं, ये सब फूट ये सब पूरा खाली पड़ा हुआ है। सरकार की संपत्ति को किस तरीके से मतलब ये यहाँ बिल्कुल पटका जा रहा है। और यहाँ मतलब आप देख सकते हैं ये शराब के पाउच और ये बोतलें, असामाजिक तत्व यहाँ पे आकर अपना ये जमावड़ा जमाते होंगे, देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति में सरकारी विभाग की और प्रशासन की हम बात करें तो किसी का कोई भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। क्या कहेंगे स्वास्थ्य विभाग को लेके? यहाँ क्या कोई डॉक्टर आते हैं? नहीं आते हैं। और ये हेडपम्प खराब पड़ा हुआ है? नहीं चालू है। कितने समय से? अभी हो गए महीना 15 दिन आएंगे। अच्छा। यदि कोई गांव में हारी बीमारी हो तो कहाँ कैसे मतलब स्वास्थ्य के लिए इलाज कराने के लिए क्या करते हो? परेशानी होती है कि नहीं? रहती है, टेंटियाँ ले जाते हैं, ये तो खुला नहीं रहता है। तो क्या इसकी शिकायत कभी आपने मतलब जो है जिले के जो आला अधिकारी हैं, मथुरा सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, उनसे की? नहीं की अभी। आइए, एक और भाई हमारे पास में मौजूद है। जी भैया, क्या नाम है आपका? ये बिल्डिंग पूरी ध्वस्त अवस्था में पड़ी हुई है, क्या सरकारी अधिकारी यहाँ कोई आते हैं? कोई नहीं आता। आपके गांव में समस्या जैसे हारी बीमारी होती है तो आप ऐसी स्थिति में कहाँ लेके जाते हो उनको? मथुरा मार्ट के आगरा। ये तमाम अंदर गंदगी पड़ी हुई है, शराब के पाउच पड़े हुए हैं, तो यहाँ कोई नहीं आता सर, कोई नहीं, डॉक्टर ना आता, कोई नर्स कोई नहीं आता। तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? ये 3-4 दिन पीछे एक डॉक्टर आता है, वो बस एक दिन के लिए आता है, बस 2 बजे के बाद 3 बजे के घंटा भर के लिए। क्या नाम है? जी, क्या समस्याएं हैं गांव में? गांव में ये समस्या है कि न वो हो रही, कोई तरक्की नहीं हो रही गांव की, सफाई नहीं हो रही, नहीं कोई डॉक्टर आ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल कई साल से बंद पड़ा है। वर्तमान प्रधान की अगर हम माने और जो पूर्व प्रधान जी रह चुके हैं उनके देखते हुए पूर्व प्रधान कैसे रहे, क्या उन्होंने ये कुछ कार्य अभी जो एक उमेश प्रधान हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, हाँ जी। बात हम करें विकास की, आपके ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान कौन है, पहले नाम बताइए। वीरपाल सिंह। वीरपाल जी। तो यहाँ विकास की बात करें तो मेन मुद्दे होते हैं आप अन्नदाताओं के लिए पानी, बिजली और शिक्षा। तो इन तीनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं उन्होंने मतलब कराई हैं, क्या नहीं कराई हैं, जो आपको जरूरतमंद विशेष रहती हैं? शिक्षा का तो स्कूल में अभी काम चल रहा है, और जो वैसे ये पंजीरी वाई कहते कहाँ वो हमें आंगनबाड़ी में कोई खोलते कोई नए खोलते, कोई पे काम न में लगी रहते भाई रवानी है सब वो ज़्यादातर है। और टंकी वादन आते लगी आज से कम 8 साल से लगी होंगी टंकी लगे। घर घर में पाइप पहुँचाए गए, पर लेकिन आज तक पानी नहीं निकला। कह रहे थे पाइप फट जाते हैं, पाइपों में जम गई है। और बिजली की है, बिजली पर एक भी लट्ठा पर ट्यूबलाइट का बल्ब नहीं है। क्या आपने उसकी शिकायत अपने गांव के प्रधान से करी? तो उसने जैसे अब 84 कोस की चली लौंद के महीना में उसने हर एक लाइट लट्ठा पे लगाई, बल्ब, और वो बल्ब फीज हो गए, कच्ची टूट गई, वजह से उसने नाम नहीं लिया है। और एक भाई खड़े हुए हैं जी, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या कहेंगे अपने प्रधान के लिए? गांव में क्या क्या आपकी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो आपको नहीं मिल रही हैं, जो आप जिससे वांछित चल रहे हैं? देखो जी, खरंजा तो सगे गांव में रहे, कोई गली ऐसी ना है कि हम खरंजा नहीं रोज। और जो पानी की टंकी की समस्या बता रहे कहाँ है, जैसे पानी की टंकी नवाई जाए खरंजन और बेकार कर देते हैं। जो खरा कब कोई पाइपलाइन को चुचा जाते हैं, लीक है जाते और परेशान है। जो परेशान है कैसे खरंजा बढ़िया खरंजा है ना, जो खरवाने पड़ता है, और खरवाए के फिर दोबारा कोई देखा तो ना है, वो खरंजन सही करवे कोई नया मत। जी बताएं, क्या नाम है? सत्य प्रकाश। क्या गांव में क्या क्या जन समस्याएं हैं? समस्या है तो पानी मोरी न किया था जी। मोरी में क्या समस्या है? चौक हो रही है, बंद है, सफाई नहीं हो रही है। सफाई नहीं हो रही है, देख रहे हैं हम भी, सफाई कर्मी नहीं आते हैं ना, कोई आ रहा सामान होता है जी। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने पानी तो घर नवर समारे के नलाएं बातें, कोई परेशानी ना है, वैसे टंकी ना चल रही। सफाई भी नहीं रहती है गाँव में। कर्मचारी कितने कर्मचारी सफाई कर्मचारी रहते हैं? तो कोई ये पड़तो लंगड़ो नाम जाको नेम सिंह डाकखाने में पोस्ट मास्टर हुआ, और जो आज तक नाम तो आवा तो घंटा भर का आज मुश्किल से आवे को, और डाक का को बांटे को नहीं कह देता है मेरे पास कोई आदमी नहीं है ना। आमत तो पर 1 घंटा का 1 घंटा आमत पर डाक नहीं बांटता है। हाँ, डाक नहीं बांटता है, किसी का आधार कार्ड किसी के कछु कहूँ पड़े दे, पर लेकिन कोई मतलब नहीं है से। यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप किसके पास जाते हो ये लेके? काउंटिया नहीं जाता था, वही इंतजार करते हैं, फिर मार्ट जाता है, मार्ट से फोन पे जाते हैं कि आपका आधार कार्ड पहुँच चुको। क्या प्रधान है प्रधान जी ने आज तक नहीं देखा, जो बना रखा है वो नहीं बैठा? नहीं प्रधान जी ने कोई नहीं देखा। बोले तो जी भैया, क्या नाम है आपका? महेश चंद शर्मा। इस समय हम गांव नसीटी में आए हुए हैं, जेके न्यूज आई हुई है जी, तो देख रहे हैं कि ये स्वास्थ्य विभाग की खस्ता हालत पड़ी हुई है। क्या यहाँ कभी कोई भारी बीमारी हो तो आप ऐसी स्थिति में कह जाते हैं यहाँ कोई डॉक्टर वगैरह कोई आते हैं नहीं आते? क्या सर, यहाँ कोई नहीं आता है, ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई नर्स आती है, और यहाँ से जनता बहुत परेशान है और यहाँ कोई नहीं बैठता है। तो इस चीज़ के लिए कभी आपने शासन प्रशासन में, जैसे कि जिले पे मुख्यालय है, सीएमओ मथुरा अजय वर्मा है, सीएमएस है, उनसे कभी आपने शिकायत की? अपने विधायक सर कोई नहीं सुनता है, और ये बना के पटक दिया है गवर्नमेंट ने, और यहाँ कोई नहीं बैठ रहा है, और सुनता कोई है ही नहीं। ग्रामीण आदमियों की कौन सुनता है? जैसा कि अभी आपने ग्रामीण क्षेत्रीय जनता की सुनी कि अगर उनके साथ कोई हारी बीमारी की समस्या होती है, और आए दिन मतलब ये मौसम के बदलते हुए कुछ ना कुछ लगा रहता है, ऐसी स्थिति परिस्थिति में इनको काफ़ी दूर अपने पेशेंट को, मरीज को लेके जाके इलाज कराना पड़ता है। लेकिन मज़े की बात ये देखने वाली है कि ऐसी स्थिति में भी मतलब तमाम शिकायत करने के बावजूद भी ग्रामीण लोगों के शासन प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, और उनका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि जेके न्यूज़ पे खबर चलने के बाद में मथुरा के सीएमओ अजय वर्मा क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जेके न्यूज़ के समक्ष इस समय मार्ट क्षेत्र के नसीटी गांव के प्रधान वीरपाल सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में गांव के लिए क्या क्या विकास कार्य दिए, क्या नहीं दिए। जी प्रधान जी।
ऐसा है कि गांव में जितने खंजे हैं, कच्चे मार्ग थे वो हमने पक्के कराए हैं, कूड़ादान भी बनवाया है और ट्री भी बहुत सारी चीज़ है, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लैट्रीन है या कोई चीज़ है, हर चीज़ की सुविधा कर रहे हैं गाँव के लिए। प्रधान जी, आपने जैसा कि कहा कि अपनी तरफ से आपने भरपूर प्रयास किए हैं और क्योंकि गांव में हमने कई जगह निरीक्षण किया है, काफ़ी गांव में हम घूमे हैं, सुबह से भी हमने देखा है, तो खंभों पे मूलभूत मतलब जनता अपना प्रतिनिधि जो चुनती है वो ऐसा चुनती है कि उनके सुख दुख में हर समय खड़ा रहे। ये आप भी अच्छे से जानते हो। जब हमने निरीक्षण किया है वो गाँव का, तो अभी बात करें तो आपके पूर्व कुछ कदम की दूरी पे देवकुंड है, उस पर लोगों ने आरोप लगाया है कि बोले कि उसको मतलब ये कब्जा किया हुआ है। ये दूसरे नंबर बात करें सफाई की, तो सफाई भी गांव में मतलब ये जहाँ से परगना पे 84 कोसी लगती है वहाँ भी मतलब दयनीय स्थिति है, काफ़ी मतलब कीचड़ पानी भरा हुआ है। सफाई कर्मचारी बता रहे थे कभी कभार एक आध दो दिखते हैं, वो भी नहीं दिखते। और दूसरे स्वास्थ्य की बात करें तो एक हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, वो भी जर्जर हालत में, वहाँ डॉक्टर आते नहीं है। तो हमने उनसे कहा। और बात करें लाइट की, खंभों पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो ये सभी मूल बिंदु जो है जनता के लिए मतलब ये जरूरी है, जो आप भी अच्छे से जानते हैं। तो आपकी तरफ से ये क्या क्या व्यवस्था मतलब? ऐसा है कि जब 84 कोसी परिक्रमा चली तो मैंने हर लट्टा पे बल्ब लगवाई थी, बताया था, लेकिन वो फिर आधे फ्यूज हो गए, आधे जो हट गए। फ्यूज हो जाए तो ये तो फ्यूज की तो कोई इंतजाम नहीं है। ये तो भाई वहाँ से आता है नारी सुनो, हर लट्ठा पे हर पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सारी चीज़ों की व्यवस्था करी है मैंने। लेकिन जो कब्जा कर रखा है उसमें हमने नकलों तक दुनिया में हमने मतलब एप्लीकेशन वाली सारी चीज़ करी, अधिकारी को जब जाते हैं, लेकिन कब्जा नहीं बचा पा रहे हैं देवकुंड का। ऐसे में स्कूलों में पंचायत घर में सारी व्यवस्था बढ़िया कराई है, अब भी काम चल रहा है। ऐसे में लैट्रिन बाथरूम जो शौचालय बनवाए हैं काम के मतलब वाकाजे सबके लिए, वो भी बढ़िया है हमारे कि चले जाए सफाई तो उससे सब बढ़िया चीज़ है। आप जाइए और जनता को पूछिए तो प्रधान कैसा है, प्रधान कितना काम कर रहा है, कितनी बढ़िया काम करता है। प्रधान जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने गांव में शौचालय बनवाए हैं, तो कितने शौचालय बने हैं गांव में? अभी तो हमारे यहाँ शौचालय ज़्यादा हमको मिले होंगे तो 30-35 शौचालय मिले होंगे और हमने दे रखे हैं जी, जो इन पे नहीं है। अच्छा, गांव में कितने सफाई कर्मी आते हैं सफाई के लिए? केवल हमारे यहाँ फिलहाल एक है, पहले 2 थे। हमने DPRO के जब गए कि भाई एक से काम नहीं चलता, वो भी विकलांग है हमारे यहाँ, बात सुनो। तो फिर हम अपनी तरफ से मतलब सफाई वाले लगाते हैं। आज भी पूरे गांव में चले जाओ सफाई वाले लगाए हमने, 10 सफाई वाले आए हैं जी, लगाते ही रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा गांव है आपका। इतने बड़े गांव में एक सफाई कर्मी पर्याप्त नहीं है ना। पहले 2 थे जी, अब एक है, एक से पार नहीं पड़ रही है। एक गांव नहीं, 2 गांव में गड़ी बिहारी हो रहा है हमारे गांव में, गड़ी बिहारी भी पंचायत। वहीं अगर प्रधान जी आपके हम गांव में राशन डीलर की बात करें तो राशन डीलर द्वारा भी जनता का पेट काटा जा रहा है। 1 किलो राशन प्रति राशन के हिसाब से कम दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? लोगों का यह हकीकत है। मैं जब कहता हूँ कि मेरे साथ चलो तो कोई जाने के लिए नहीं तैयार होता है। अभी समझ में जी, ये है जहाँ सरकार एक ओर पूरा राशन दे रही है, गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, वहीं दूसरी ओर ये राशन डीलर ऐसा कर रहा है। तो उसकी शिकायत करें, क्यों नहीं करते हैं? नहीं, आप गांव के प्रथम नागरिक हैं, गांव के प्रधान हैं, आपके संज्ञान में जब मामला है तो आपने कभी कुछ शिकायत? मुझे बताओ, आपके संज्ञान में नहीं है मामला? ना, मुझे कोई नहीं बताता है भाई, मुझे बताओ कभी तो कुआं में किसी से। जैसा कि नसीटी गांव के प्रधान वीरपाल जी ने अभी बताया कि अपनी तरफ से उनके तो पूरे प्रयास कोशिशें की गई हैं, लेकिन वहीं जनता की अगर माने तो जनता का रुख अलग ही था जो है, और वो विपक्ष करते हुए ये विरोध करते हुए ये वरपर नजर आए। और कुछ तो ऐसे भी थे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो मतलब हाथों की हड्डियाँ तक तो अब प्रधान जी की माने या जनता की माने, अब ये तो एक देखने वाली बात होगी। और तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो है अब ये क्या अपने मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रगति कराते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी विष्णु शर्मा के साथ अमित शर्मा, JK न्यूज़, मथुरा।